एपिसोड की शुरुआत में हम सियोल और शिन को साथ में स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर गीसू आकर शिन को लंच टाइम में एक बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए बोलता है, जिस पर शिन मान जाता है। जिस पर सियोल बोलती है कि वो इस मैच की रेफरी बनेगी। उसी समय वहाँ से वांग गुजर रहा था, जिसे देखकर सियोल उससे पूछती है कि क्या तुम लंच में बास्केटबॉल मैच खेलोगे, जिस पर वो मना कर देता है। तब शिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, और तुम हारने के डर से पहले ही खेलने से मना कर रहे हो। अब उसके ऐसा कहने पर वांग भी मैच खेलने के लिए मान जाता है और उसे लंच में मिलने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो और उसकी फ्रेंड सैम से मिलने जाती हैं, जहां वो उसे सियोल बी के खिलाफ कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सैम मना कर देता है, पर वो उसे किसी तरह से मना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू लॉकर में अपने मोबाइल ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिलता। जहाँ जू की फ्रेंड उससे कहती है कि कल तो तुम सियोल बी से मिली थी। जवाब में जू कहती है कि हाँ, तभी से ही मुझे अपना फोन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो सियोल बी से पूछती है कि क्या तुमने मेरा फोन देखा, जिस पर वो मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सैम और उसके साथी चैनसुक को बुली कर रहे थे, जहां वो उसे उसका फोन लेकर उसे सियोल बी की बैग में रखने को कहते हैं, और वो उसे ये भी कहते हैं कि ये काम करते हुए उसे कोई देखना नहीं तो उसकी बहुत पिटाई होगी। और अब मजबूरी में चैनसुक को ये करना पड़ता है। जब वो ये सब कर रहा था उस टाइम लंच टाइम चल रहा था और कोई भी क्लासरूम के अंदर नहीं था, इसीलिए वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब लंच के बाद जब क्लासरूम में पीटी टीचर आते हैं, तब वहाँ पर चैनसुक बोलता है कि उसका मोबाइल कहीं पर गुम गया है, जिस वजह से पीटी टीचर सभी को अपना बैग चेक करने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही सियोल अपना बैग चेक करती है तो उसके अंदर से चैनसुक का फोन मिलता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उसे पीटी टीचर को दे देती है। अब चैनसुक का मोबाइल मिलने के बाद जू बोलती है कि उसे भी उसका फोन नहीं मिल रहा है। तब पीटी टीचर उसे उसका बैग खाली करने को बोलते हैं, और जैसे ही वो अपना पाउच ओपन करती है तो उसके अंदर उसे जू का फोन मिलता है। अब पीटी टीचर जू को उसका फोन वापस करते हैं, जिसे चेक करने पर जू बताती है कि उसके अंदर पैसे नहीं हैं, पर वो उसे चेक करने पर कहती है कि मैंने फ़ोन के कवर के पीछे कुछ पैसे रखे थे जो कि अब वहाँ पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपना फ़ोन वापस मिल गया, इतना ही बहुत है। असल में जू ने ही सब जानबूझकर किया था ताकि वो सियोल को फंसवा सके। जिसके बाद पीटी टीचर सियोल, चू और चैनसुक को क्लास टीचर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो उसे अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगने को कहते हैं, लेकिन वो माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने नहीं किया था, जिसकी सज़ा के तौर पर उसे 1 हफ्ते तक क्लास साफ करने को कहा जाता है। और यहाँ पर जो टीचर्स के सामने सियोल को माफ करने का नाटक करती है। अब रूम से बाहर आने के बाद सियोल जू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर जू उसे काफी बुरा भला कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगले सीन में शिन सियोल से सच पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने ये चोरी नहीं की है। जवाब में शिन कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि आखिर जू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है और तुम कल उससे किस वजह से मिली थी, जिस बारे में सियोल उसे बताने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग उसे चोर गए कर परेशान करने लगते हैं और उसकी लॉकर के अंदर भी कूड़ा भर देते हैं। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है, जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसे सुनकर सियोल काफी खुश होती है क्योंकि कोई तो उसका विश्वास कर रहा था। अब शिन चैनसुक के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मेरा फोन सच में खो गया था। ये सुनकर शिन उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है और शिन को कहती है कि ये सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, तुम इस सब के अंदर मत पड़ो। फिर क्लास में टीचर सियोल को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। अब स्कूल से घर जाने के बाद ये दोनों ग्रैंडमा से मिलते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ पर सियोल शिन से अभी भी इस बात से नाराज थे कि वो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। रात में सियोल अपनी और शिन की एक फोटोग्राफ देख रही थी, तभी वो देखती है कि वो अचानक से उसके अंदर से गायब होने लग जाती है। उसी समय उसके पास एंजल आता है, जो उसे बताता है कि तुम इसी तरीके से गायब हो जाओगी अगर तुम शपथ नहीं लोगी तो, क्योंकि अभी ना तो तुम एक इंसान हो और ना ही एक एंजल, तुम इन दोनों के बीच में फंसी हुई हो। फिर वो एंजल उससे कहता है कि आखिर तुम इंसान बनकर क्यों रह रहे हो, तुम्हें इंसानों में ऐसा क्या अच्छा लगता है। जवाब में सियोल कहती है कि इंसान लव को फील कर सकते हैं, जिस पर एंजल कहता है कि इंसान का लव टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है और एक दिन तुम भी इंसानों की तरह मर जाओगी। अगले दिन जब सियोल स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसका बेंच क्लासरूम से गायब है, जिस बात से गुस्सा होकर वांग और शिन सभी को बहुत सुनाते हैं। फिर सियोल अपना बेंच ढूंढती है जो कि ग्राउंड में पड़ा हुआ था और वो उसे किसी तरह से लाकर क्लासरूम में रख देती है। क्लास के बाद शिनजू को उसके पैसे लौटा देता है, जो कि उसके मुताबिक सियोल ने चोरी कर लिए थे, और वो उसे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जिसे करने के लिए तुम सियोल के पास गई थी, जिस पर वो झूठ बोल देती है और कहती है कि सियोल ने ही मुझे बुलाया था। फिर शिन उसे पैसे देकर कहता है कि अब तुम सियोल को परेशान करना बंद कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सैम क्लासरूम में सियोल पर आता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसे परेशान कर रहे थे और उसके ऊपर दूध की कैंस फेंक रहे थे। जहाँ शिन उसे बचाने के लिए आता है, तब सैम उसे उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि वो एक चोर को बचा रहा है।
जिस बात को सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। जिस बीच हम देखते हैं कि सैम बड़े ही आराम से उससे पिटता रहता है। तब वांग वहां पर आकर किसी तरह से शिन को दूर ले जाता है। अब पीटी टीचर ये सब देखकर उन तीनों को अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने को कहते हैं। इसके बाद वांग उसे सारी बात समझाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और क्यों वो सियोल के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली शिन को परेशान करना चाहता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमदर को टीना से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे कहती है कि वो कहीं दूर जा रही हैं और वो उसे शिन का ख्याल रखने के लिए कहती है। जिस पर वो कहती है कि अब मेरी भी एक फैमिली है और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में तीनों के पेरेंट्स आते हैं, जहाँ पर जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि शिन ने मारपीट की है, तब वो उसे मारने लगती है और सैम के डैड से माफी मांगती है, जिसे देखकर शिन को बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैंडमा को हटाकर खुद ही उनसे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद उन तीनों को वहाँ से भेज दिया जाता है, जहाँ से क्लासरूम में जाते वक्त सैम फिर से उसके सामने बकवास करने लगता है, जिस कारण से इस बार वांग उसके मुंह पर एक पंच मारता है। दूसरी तरफ सैम के डैड शिन को स्कूल से निकालने की बात कहते हैं, जिस पर टीना सैम की क्लास के अंदर चीटिंग करने की बात को निकालकर उनका मुंह बंद करवा देती है। उसी समय वहाँ पर सियोल आती है और सबको बताती है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था, कि सैम उसको बुली कर रहा था, जिस कारण से शिन ने उसके साथ मारपीट की। जिस बात को सुनकर सैम के डैड बोलते हैं कि वो आगे से ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, और चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच ग्रैंडमा को पता चलता है कि गोंग और टीना हस्बैंड वाइफ हैं, जिसे सुनकर उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। वहीं वॉशरूम में सैम और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि अगर चैनसुक ने किसी के सामने भी ये बात बताई कि उन्हीं की कहने पर उसने सियोल के बैग में अपना फोन रखा था, तो उसकी बहुत पिटाई होगी। जिस बात को पीटी टीचर सुन लेते हैं। अब रात में एंजल सियोल के पास आकर उसे बताते हैं कि उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। जिस बात से दुखी होकर वो उस बुक पर हाथ रखते हैं और शपथ ले लेती है। फिर एंजल सियोल को बताता है कि वो एक हफ्ते में फिर से एंजल बन जाएगी और वो उससे कांग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियोल ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगली सुबह शिन सियोल को स्माइल करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम स्माइल करते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो। अब जैसे ही वो स्कूल में पहुंचते हैं, तब गीसू शिन को अपने साथ ले जाता है। तभी सियोल के पास जियून नाम की एक लड़की आती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ दिन पहले जू से मिली थी, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। दरअसल जियून को सच पता था कि ये सब सियोल ने नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन जो सियोल के बैग में फ़ोन रखकर एक कैफ़े में गई थी, तो वहाँ पर जियून ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोल क्लासरूम में सबसे माफ़ी मांगती है कि अगर उसकी वजह से कभी भी किसी को कोई भी परेशानी हुई हो तो, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जो को थोड़ा गिल्टी फील होता है। फिर हम देखते हैं कि सैम और उसकी गैंग चैनसुक को बुली कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सियोल सबसे माफ़ी मांग लेगी और कहीं अब चैनसुक सबके सामने अपना मुंह ना खोल दे। अब सैम बाकी लोगों को चैनसुक को पीटने को बोलता है। उसी समय वहाँ पर सियोल आ जाती है, जहाँ पर सैम उसकी बेइज्जती करने लगता है। तब सियोल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है। अब जैसे ही सैम उसे छूने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर वांग आकर उसे रोक लेता है और उन लोगों की लड़ाई को बचाने के लिए सियोल बीच में आ जाती है। अब वहाँ पर सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सैम और उसकी गैंग को लगता है कि वहाँ पर पीटी टीचर आ गए हैं, लेकिन ये सब गीसी और जियोन ने उन्हें बचाने के लिए किया था। जिसके बाद वांग सियोल से क्लासरूम में सभी से माफ़ी मांगने की वजह पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वैसे तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग अच्छे के लिए झूठ बोल सकते हैं, और वैसे भी तुम्हें और शिन को मुझ पर भरोसा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम देखते हैं कि जिसो क्लास टीचर को सारी बात बता देती है, जिस कारण से टीचर को बहुत बुरा लगता है। किसी और की गलती ना होने के बावजूद भी उसे सबसे माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि शिन को क्लासरूम से सस्पेंड कर दिया गया था, इसी वजह से वांग और सियोल उसे नोट्स देने के लिए आते हैं। अब जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, तब शिन देखता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही चिपक कर चल रहे थे, जिससे उसको काफ़ी जेलस फील होता है। इसीलिए वो ऐसे ही जादू करने की एक्टिंग करता है और कहता है कि एक दूसरे से दूर हो जाओ, और कोइंसिडेंटली वांग वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फिर से टीना से मिलती हैं और वो उससे शिन का ख्याल रखने को कहती हैं, लेकिन टीना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, जिस पर ग्रैंडमा उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी कि शिन तुम्हारा बेटा है, जिससे तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा और फिर तुम्हें शिन के पास रहना ही पड़ेगा। जिससे टीना को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उनको मना करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सियोल और शिन के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, इसीलिए सियोल उन्हें बोलती है कि आप प्लीज़ मुझे भी खाना बनाना सिखा दो, जिस पर वो कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, चिंता मत करो। अब इसके बाद वो सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो रेस्टोरेंट बेचने वाली है, जहाँ शिन के पूछने पर वो कहती है कि अब वो थोड़ा आराम करना चाहती है।
ताकि वो अपनी बची हुई लाइफ को अच्छे से बिता सके। इस पर शिन कहता है कि अब वो उनके लिए जॉब किया करेगा और उनका ख्याल रखेगा। फिर ग्रैंडमा उसे उनके द्वारा की गई सारी सेविंग्स के बारे में बताती है, जिसे देखकर सियोल पूछती है कि क्या आप कहीं जाने वाली हो। जवाब में ग्रैंडमा मना करती है और बोलती है कि वो बस कभी कभी घूमने जाया करेंगी। फिर सियोल उन सभी को एक साथ पिकनिक पर जाने के लिए कहती है और सभी बहुत ही खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्लास टीचर बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनकी वजह से सियोल को अपनी गलती ना होने के बाद भी माफ़ी मांगनी पड़ी और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, जिसका कारण वो अपने आप को मानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अपने पुराने कपड़े फेंकने के लिए निकाल रही थी। तभी शिन उनके पास आकर उन कपड़ों को फेंकने से मना करता है और बोलता है कि उन कपड़ों में से आपकी खुशबू आती है, इसीलिए आप उन्हें मत फेंकिए। फिर वो उन्हें कहता है कि अभी तो आपको बहुत सालों तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि जितना आपने मेरा ख्याल रखा है मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपका उतना ही ख्याल रखूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इन बातों को सुनकर ग्रैंडमा की आंखें भर आती हैं और वो किसी तरह से शिन को वहाँ से भेजकर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोल अपने एंजल वाले ड्रेस को देख रही थी, क्योंकि उसके जाने का समय नज़दीक आ रहा था। तभी ग्रैंडमा उसके पास आकर उसे अपनी रेसिपी की बुक देती है, जिसमें उन्होंने सारी रेसिपीज लिखी हुई थी, जिसे देखकर सियोल काफ़ी खुश होती हैं। अगले दिन सभी लोग पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ जाने के लिए उन लोगों ने एक जैसा टी शर्ट खरीदा था। तब दादी टाइम को देखकर कहती है कि काश ये समय यहीं पर रुक जाए, और जाते वक्त उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब पिकनिक पर जाकर वो सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, जहाँ पर शिन सियोल को चुराकर भाग जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी अचानक से दादी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बहुत जोर से चिल्लाकर शिन को आवाज़ लगाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिन और सियोल दादी को लेकर आए थे। तब डॉक्टर उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता। जिस बात को सुनकर शिन बहुत जोर जोर से रोता है और ग्रैंडमा को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर आईसीयू रूम में शिन ग्रैंडमा से बोलता है कि आप बीमार थी और आपने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं, जिस पर ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और तुम सियोल के साथ घर जाकर आराम से सो जाओ। लेकिन शिन कहता है कि वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा। तब ग्रैंडमा उसे घर जाकर उनका बैग लाने को कहती है, इसीलिए शिन भागते हुए घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि ग्रैंडमा ने पहले से ही हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रखी थी। पर जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसे एक फ़ोन आता है और वो रोते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा आप गुजर चुकी हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत रोने लगता है और कहता है कि मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा। उसी समय वहाँ पर दूसरा एंजल ग्रैंडमा की सोल को लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सियोल भी उस एंजल को देखती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़े समय के लिए ग्रैंडमा को यहीं पर रहने दे, ताकि ओशन को अच्छे से गुड बाय बोल पाए। और ग्रैंडमा ये बात जानकर हैरान रह जाती है कि सियोल भी एक एंजल है। अब एंजल उसे कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर सियोल कहती है कि शायद मैं इसीलिए इंसान बनी हूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि कोई जब अपने किसी लव्ड वन से बिछड़ता है तो उसे कितना दुख होता है, इसीलिए मुझे उनके परिवार को उन्हें गुड बाय बोलने का थोड़ा टाइम देना चाहिए था। फिर एंजल ग्रैंडमा की सोल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोल को अब शपथ लिए हुए 4 दिन हो चुके थे और वो खुद से ही कहती है कि मैं शिन को कैसे बताऊं कि मैं अब जाने वाली हूँ, जिस बात को वो सुन लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, जिस पर सियोल हाँ बोलती है। तब गुस्से में शिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो अभी के अभी चली जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की फ्यूनरल का दिन होता है, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। वहाँ पर टीना भी मौजूद थी, जिसको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर किसी तरह से बाहर आती है, जहाँ पर गोंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो उससे पूछती है कि तुम तो शिन की मॉम हो, लेकिन वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वांग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो दूसरी शादी कर रही हैं, जिस बात को सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहता है कि आपको और डैड को सिर्फ अपनी ही पड़ी है और अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप दोनों ने मुझे पैदा ही क्यों किया। अब टीना उसकी इस बात को सुन लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी शिन के साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि एंजल ग्रैंडमा की सोल को शिन से मिलाने के लिए लेकर आया था, जहाँ पर शिन कहता है कि मुझे पता था कि ग्रैंडमा इतनी सारी दवाइयाँ ले रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें तंग करता रहता था। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि मेरे इतने खुश रहने का कारण सिर्फ तुम ही थे और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज सियोल की शपथ का 7वां दिन था और आज उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था, जिसके बाद सियोल वांग को बताती है कि वो जाने वाली है, जिसे सुनकर वांग दुखी हो जाता है
और सियोल को गले लगाकर बोलता है कि पता नहीं सब लोग मुझे क्यों छोड़कर चले जाते हैं। तभी शिन रूम से बाहर आता है और उन दोनों को गले लगते हुए देख लेता है। फिर सियोल शिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं और यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि शिन दादी का फोटो लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर एंजल के साथ आती है और सियोल को बोलती है कि वो शिन को जाकर जोर से हिट करे ताकि वो रोकर अपना मन हल्का कर सके। वहीं शिन ग्रैंडमा की फोटो से बात करते हुए बोल रहा था कि अब तो सियोल भी जा चुकी है और अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब एंजल वहाँ से ग्रैंडमा को लेकर चला जाता है। तब सियोल शिन को गुड बाय बोलने के लिए जा रही थी, लेकिन एंजल बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम शिन के लिए और भी मुश्किल बना दोगी। अब सियोल वहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।